दोस्तों, आज की कहानी एक 5 साल की बच्ची की है। एक महिला ने अपनी शौक को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 साल की बच्ची को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। लेकिन उसके बाद उस महिला के साथ में जो होता है वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं कि आखिर में उस महिला के साथ में बाद में क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक छोटा सा कस्बा होता है और उस छोटे सी कस्बा में एक ऐसा परिवार होता है जिस परिवार में 3 सदस्य होते हैं, बेटा, बहू और पिताजी। और कोई बच्चा नहीं था उस घर में। बेटा बहू की शादी के लगभग 8 साल का समय बीत गया था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, जो पिताजी थे उनका नाम था कृपाल सिंह और उनके बेटे का नाम था पवन सिंह और उनकी जो बहू थी उसका नाम मीनाक्षी था। तीनों लोग एक साथ में रहते थे। पवन अपनी खुद की दुकान किए हुए था और पिताजी जो थे यानी कि जो कृपाल सिंह थे वो उस दुकान पे बैठ जाया करते थे और थोड़ा बहुत जो उनका समय बचता था वो अपने दोस्तों के साथ में बिता लिया करते थे। कभी कभार वो बाग की तरफ घूमने के लिए चले जाते थे। ऐसे करके कृपाल सिंह अपना समय बिताते थे, पवन सिंह अपनी दुकान पे अपना समय बिताता था और मीनाक्षी घर के कामों में। लेकिन दोस्तों, शादी के जब 8 साल का समय बीत गया, कोई इनके संतान नहीं होती है, तो पवन और जो मीनाक्षी थी बहुत ज्यादा चिंता किया करती थी और अक्सर वो भगवान से विनती करती थी कि प्रभु, मुझे कोई संतान क्यों नहीं है, प्रभु जी कृपा कर दो। ऐसे करके वो भगवान से विनती किया करती थी, मन्नत किया करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, ये जो मीनाक्षी थी बहू अपने ससुर कृपाल सिंह से कहती कि पिताजी, आप पूरे दिन बस अपना टाइम बैठ के इधर उधर काट देते हो। कहीं दुकान पे बैठते हो, कहीं बाग में बैठते हो, कहीं कहीं चले जाते हो। आप ऐसा ना करा करिए कि आप महादेव के मंदिर में चले जाया करिए, क्योंकि वहां पे महादेव का मंदिर बहुत बड़ा था और अक्सर वहां पे लोगों का तांता लगा रहता था। बहुत ही ज्यादा मान्यता थी उस मंदिर की। तो मीनाक्षी अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, मंदिर में चले जाया करो, थोड़ी देर वहां पे बैठ के आया करो, पूजा पाठ करके आया करो, मुझे टाइम नहीं मिलता है। और मन्नत किया करो भोले बाबा से कि मेरे घर में कोई संतान आ जाए, कोई बेटा या बेटी आ जाए। पूरे दिन आप बैठे ही रहते हो। दोस्तों, कृपाल सिंह मन में सोचते हैं कि मेरी बहू बात तो सही कह रही है। दोस्तों, कृपाल सिंह उसी दिन विचार बनाते हैं कि आज से हम रोज डेली जाएंगे भोले बाबा के मंदिर में। और अगले दिन से कृपाल सिंह ने नियम बना लिया भोले बाबा के मंदिर में जाने का। और भोले बाबा के मंदिर में बहुत भीड़ रहती थी डेली। दोस्तों, एक दिन की बात है, पूर्णमासी का दिन था, तो उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, अपनी मन्नत को पूरा कर रहे थे। कृपाल सिंह भी उस मंदिर में जाते हैं तो भीड़ दोस्तों इतनी थी कि जैसे तैसे कृपाल सिंह उस मंदिर में जाके पूजा कर पाते हैं, क्योंकि लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ था और सभी को जल्दी थी मंदिर में अंदर जाने की, भोले बाबा के दर्शन करने की। तो भाई कृपाल सिंह जैसे तैसे दर्शन कर लेते हैं और इसके बाद में जब मंदिर के अंदर से निकलते हैं बाहर घर चलने के लिए, तब वो क्या देखते हैं कि भीड़ में एक 5 साल की छोटी बच्ची रोते बिलखते हुए घूम रही है। दोस्तों, कृपाल सिंह देखते हैं कि कोई भी इस बच्ची की तरफ देखता भी नहीं है और बच्ची ये परेशान है और लग रहा है कि ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। दोस्तों, कृपाल सिंह थोड़ी देर तक देखते रहते हैं इधर उधर कि शायद इस बच्ची को कोई लेने आए। कोई जब नहीं दिखाई देता है तो कृपाल सिंह सोचते हैं कि इस बच्ची के पास में जाएं, इससे पूछें कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। और यही कृपाल सिंह करते हैं, उस बच्ची के पास में जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बच्ची इतना रो रही थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। कृपाल सिंह समझ गए कि अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, इसलिए बच्ची रो रही है, परेशान है। कृपाल सिंह वहां पे काफी लोगों से बात करते हैं कि ये बच्ची किसकी है और भाई कैसे पता करें कौन इसके माता पिता हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। तब कृपाल सिंह ये सोचते हैं कि ये छोटी बच्ची है, पता नहीं इसको कौन लोग कहाँ ले जाएं, इसके माता पिता का पता नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस बच्ची को हम अपने साथ ले जाते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। बाद में जब इसके माता पिता का कहीं पता लगेगा तो भाई हम बता देंगे, बेटी मेरे घर पे है, हम इसको अपने घर पे ले जाते हैं। और मंदिर तो हम रोज आते ही हैं, कहीं ना कहीं इसको सुराग लगेगा तो हम बता देंगे। दोस्तों, ये विचार कृपाल सिंह के मन में आता है
और कृपाल सिंह खुशी खुशी उस बच्ची को अपने साथ लेके घर पे आ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश उस बच्ची को चुप भी कराते हैं कि चलो तुम्हें घर पे बहुत सारा सामान देंगे, ये खिलाएंगे वो पिलाएंगे। और ऐसे करके बच्ची को चुप करा के वो अपने घर पे ले आते हैं। दोस्तों घर पे जैसे ही कृपाल सिंह घुसते हैं वैसे ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कृपाल सिंह ये कहने लगते कि देखो बहू, हमें लगता है कि भोले बाबा ने हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, हम विनती करते रोज पूजा करते हैं, देखो उन्होंने मुझे एक बेटी दे दी है। मीनाक्षी चौकी, अरे बेटी दे दी, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? तब मीनाक्षी देखती है मुड़ के कि पिताजी के हाथ में एक बेटी, उनका हाथ पकड़े हुए हैं बच्ची का। तब मीनाक्षी चौंकती, अरे पिताजी किसकी बच्ची को उठा के लाए हो? दोस्तों कृपाल सिंह ने सारी कहानी बता दी और कहा कि ये बच्ची वहां पे रो रही थी, इसके शायद माता पिता बिछड़ गए, यार मिलेंगे तो सही, ना मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे घर में तो वैसे भी बच्चे नहीं हैं, तो यही बच्ची हमारे घर में रहेगी, इसको हम अपना बना के रखेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। दोस्तों कृपाल सिंह के मन में बहुत बहुत बड़े सपने उमड़ने लगे, लेकिन जो मीनाक्षी थी वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है अपने ससुर से। वो कहती है कि देखो अभी तो हम इनको खिला पिला रहे हैं, अब ये बताइए भिखारी ऐसी लड़की को यहाँ पे लाके रख दिया आगे, बताओ इसको हम रखेंगे, मेरे बच्चे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको काय को रखेंगे? लेकिन दोस्तों कृपाल सिंह बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तब वो मीनाक्षी उस बच्ची को रखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे वो उस बच्ची के साथ में शाम तक का वक्त गुजारती है, उस बच्ची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल नहीं बोलती है। दोस्तों धीरे धीरे उस मीनाक्षी को इस बात का एहसास हो जाता है कि लड़की बिल्कुल भी बोलती नहीं है, क्या बात है, क्यों नहीं बोलती है? तब उसको पता चलता है कि ये बच्ची गूंगी है, इसीलिए नहीं बोल पाती है। दोस्तों अब तो मीनाक्षी बहुत ज्यादा भड़क जाती है अपने ससुर पे कि देखो ये गूंगी है, इसीलिए इसके माता पिता छोड़ गए होंगे, अपना बवाल यहाँ घर पे उठा के ले आए, बताइए इस गूंगी बच्ची का हम क्या करेंगे? बोल भी नहीं पाती है। ऐसे करके वो अपने ससुर को भी बहुत सारी बातें सुना देती है और अपने ससुर से कहती, देखो पिताजी कल इस बच्ची को उसी मंदिर पे छोड़ के आना, हम इसको नहीं रख पाएंगे, पता नहीं कहां से उठा के यहाँ पे रख दिया कि गूंगी बहरी, अब इसको रखेंगे है? ये तो पूरी जिंदगी नरक बना देगी। दोस्तों कृपाल सिंह चुप हो जाते हैं, कहते ठीक है। दोस्तों जैसे तैसे रात का वक्त गुजरता है, सवेरा होता है। अब कृपाल सिंह को मंदिर जाना था, लेकिन कृपाल सिंह को एक जरूरी काम आ गया जिसके चलते वो मंदिर में नहीं जा पाते हैं और वो अपनी बहू से कहते कि बहू तुम इस बच्ची को रखना नहीं चाहती हो तो तुम चले जाना मंदिर में, इसको वहां पे छोड़ के आना, हम तो जरूरी काम से जा रहे हैं। दोस्तों इधर मीनाक्षी तैयार थी कि ठीक है तुम नहीं जाओगे तो हम इसको छोड़ के आएंगे, हम इसको रखेंगे नहीं। दोस्तों जल्दी जल्दी से मीनाक्षी तैयार होती है और उस लड़की से कहती चल गूंगी बहरी तुझे हम अपने घर में रखेंगे, और उस बच्ची का हाथ पकड़ती है और वो मीनाक्षी चल देती है उसी मंदिर पे जहां से वो बच्ची लाई गई थी। दोस्तों वहां पे पहुंचती है और वो बच्ची को छोड़ देती है। दोस्तों बच्ची फिर से वहां पे रोने लगती है और सबकी तरफ देखने लगती है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये बच्ची भिखारी है, भीख मांग रही, पैसे मांग रही, तो दोस्तों लोग उसको पैसे देने लगते हैं। कोई 100 रुपए दे देता है, कोई 50 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई कैसे, ऐसे करके सभी लोग उस बच्ची को देने लगते हैं। दोस्तों ये औरत दूर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी कि देखो इसको लोग पैसे दे रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि भिखारी है, इस वजह से लोग इसको पैसे दे रहे हैं, इसके पास में थोड़ी देर में बहुत सारे पैसे हो गए। अगर इस लड़की को सवेरे से ले आए और शाम तक इस मंदिर में रखें तो जाने कितने इसके पास में पैसे हो जाएंगे, इससे तो बढ़िया खर्चा मेरा चलेगा, ये तो एक चलती फिरती हुई एटीएम मशीन है। दोस्तों उस औरत के अंदर लालच हो जाता है, वो औरत वहां पे खड़ी हो जाती है और जब वहां पे लोग चले जाते हैं, लोग वहां पे नहीं रहते हैं, तो फटाक से उस लड़की के पास में जाती है, उसके पास में बहुत सारे पैसे हो जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में एक थैला भी था। दोस्तों उन पैसों को वो मीनाक्षी जल्दी जल्दी समेटती है और उसके मन में लालच ऐसा जागता है कि उस बच्ची को वो वहां पे छोड़ के नहीं आती है बल्कि घर पे ले आती है, वो इस विचार से कि इसको तो हम डेली यहाँ पे ले आया करेंगे, बढ़िया मेरा खर्चा चलेगा। दोस्तों उस बच्ची को मीनाक्षी घर पे ले आती है। घर पे जब लेके आती है तो उसके ससुर जी देखते हैं तो बड़ा हैरान हो जाते हैं। ससुर जी कहते हैं कि अरे तुम तो कहती थी कि इस बच्ची को हम छोड़ के आएंगे, हम घर में नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी तुम इस बच्ची को लेके आई। दोस्तों मीनाक्षी अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी फिर मेरा विचार अचानक से बदल गया, मैंने सोचा कि इसके माता पिता का पता कहीं चलेगा तो सही है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, घर में हम रख लेंगे, वैसे मेरे घर में बच्चे नहीं। दोस्तों ऐसे करके वो बात घुमा देती है।
अब उसके ससुर खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी बहू का दिमाग तो सही हुआ, जैसे भी सही हुआ। और दोस्तों यही धीरे धीरे सिस्टम चलने लगता है। कृपाल सिंह अपने बेटा की दुकान पे बैठने चले जाया करते थे और उसी बीच में मीनाक्षी तुरंत उस बच्ची को लेके मंदिर में पहुंच जाया करती थी और वहां पे दूर खड़ी होकर तमाशा देखती थी और बढ़िया सा थैला पकड़ा देती थी। लोग उसमें पैसे डालते जाते थे। लगभग 2-3 घंटे का समय लगता था। उतनी देर में उसके पास में बहुत सारे पैसे आ जाया करते थे, क्योंकि छोटी बच्ची थी। इस वजह से लोग उस पर दया दिखा के उसको पैसे बिना दिए जाते ही नहीं थे। अब तो मीनाक्षी बहुत ज्यादा खुश कि ये बढ़िया। अब वो आराम से शॉपिंग करती है बिना किसी को बताए, ना अपने पति को बताती कि हम ये काम करवाते हैं इस बच्ची से, ना अपने ससुर को बिल्कुल भनक होने देती है। और आराम से मार्केट में जाती, कहीं ये चीज खरीदती, कहीं वो चीज खरीदती, कहीं ये करती। ऐसे करके उसके दोस्तों दिन गुजरने लगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं नहीं कि गलत काम हो या चोरी हो, कितना भी छुप के करो, एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि इंसान पकड़ जाता है। दोस्तों अब कृपाल सिंह आए दिन ये देखते हैं कि मेरी बहू रोज शॉपिंग करने जाती और रोज कोई ना कोई चीज लेके आती है। आखिर में ये ऐसा कौन सा धंधा करने लगी। दोस्तों कृपाल सिंह इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा आतुर थे कि आखिर में इसके पास में पैसा कहां से आता है। दोस्तों एक दिन की बात है कि मीनाक्षी जब मंदिर से लौटी और उस थैले को लेके, जिसमें पैसे डाले जाते थे, उस थैले को लेके वो अपने बेड पे उस थैले से जो पैसा होते हैं वो वहीं पे उड़ेल देती है और उन पैसों को गिनने लगती है। तभी कृपाल सिंह आ जाते हैं। जैसे ही कृपाल सिंह सामने आते हैं, मीनाक्षी एकदम हड़बड़ा जाती है और कहती है, अरे पिताजी आप। दोस्तों वो ऐसे चौंकी जैसे कोई बहुत बड़ा कांड करके आई हो। और कृपाल सिंह को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि कुछ तो झोल है। ये पैसे कहां से लेके आए जिन पैसों को ये गिन रही है, और शॉपिंग भी इसकी बरकरार चल रही है। अब वो अपनी बहू से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो अब इस फिराक में 24 घंटा रहते हैं कि हमें पता करना होगा कि इसके पास पैसे कहां से आते हैं। दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन कृपाल सिंह ने अपनी बहू के मुंह से ये बात सुन ली। बहू अपने कमरे में अकेले थी, पैसे गिन रही थी और वो अपने आप से ये बातें कर रही थी कि चलो अच्छा है ये लड़की आ गई, इससे मेरी आमदनी का साधन बढ़िया होगा, मेरा जिंदगी बढ़िया कट रही है, आराम से शॉपिंग कर रहे, बस 2 घंटे का टाइम है। इस लड़की को खड़ा कर देते हैं, आराम से लोग भीख देते हैं, लोगों को लगता है ये भिखारी है और मेरा काम बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों जब कृपाल सिंह ने अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनी तो वो चौंक गए कि अरे ये क्या। और उन्होंने अपने बहू के सामने आके इस बात का विरोध किया कि तुम इस बच्ची से ये काम कराती हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती। और अपने बेटा पवन सिंह को भी बताते हैं तो ये मीनाक्षी पहले तो इस बात को मानती ही नहीं, मंजूर ही नहीं करती, और वो बच्ची बोल नहीं पाती थी जो कुछ बता पाए। दोस्तों कृपाल सिंह बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं और उसका पति जो पवन था वो भी बहुत ज्यादा सख्ती करता था और कहता है कि तुम इस तरीके का गलत काम करती हो, इसीलिए भगवान ने हमें संतान नहीं दी है। अब अच्छाई तुम्हारी इसी में है कि कल इस बच्ची को उस मंदिर में छोड़ के आना, नहीं तो फिर कुछ भी तुम्हारे साथ में हो सकता है। पवन सिंह अपनी पत्नी को हड़काता है। दोस्तों क्या होता है कि मीनाक्षी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। वो सोचती है कि मेरी चोरी तो पकड़ गई, मैंने इतनी सफाई से चोरी की, फिर भी पकड़ गई। दोस्तों अगले दिन मीनाक्षी उस बच्ची को लेके मंदिर में पहुंच जाती। जैसे ही मीनाक्षी मंदिर में पहुंची ही थी, वहां पे एक नया सीन क्रिएट हो जाता है। दोस्तों एक गाड़ी भर के पुलिस वहां पे आ जाती है और पुलिस ने किसी से न पूछा न ताछा, आओ देखा न तो सीधे मीनाक्षी को पकड़ लिया, यानी कि मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया। अब मीनाक्षी बहुत ज्यादा परेशान कि अरे साहब मैंने क्या किया है, मेरा कसूर तो बताओ, मैंने किया क्या है। पुलिस वालों ने कहा कि तुमने इस बच्ची को किडनैप किया, किडनैप करके तुम इस बच्ची को भीख मंगाती हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। दोस्तों मीनाक्षी बहुत ज्यादा हैरान कि ये बात भीख हम इससे मंगवाते हैं, ये बात किसने बताई। लेकिन वो बराबर ये कह रहे कि मैंने इस बच्ची को किडनैप नहीं किया है, ये बच्ची मेरे ससुर जी को यहाँ पे रोटी मिली थी, इसलिए हम इस बच्ची को अपने साथ ले गए थे। लेकिन पुलिस ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी, क्योंकि बच्ची जब भीख मांगती थी तो उसको लोग क्या समझेंगे। और ये सूचना किसी के द्वारा पुलिस को दी गई थी और पुलिस के साथ में एक महिला, एक पुरुष और साथ में थे। वो इस बच्ची के माता पिता थे, वो बहुत अच्छे घराने थे, पैसे वाले घर के लोग थे। और वो लोग जब इस मंदिर में आए थे
तभी ये बच्ची गुम हो गई थी। और दोस्तों मीनाक्षी के ससुर भी पहुंच जाते हैं वहां पे, वो भी सफाई देते हैं कि बच्ची मुझे रोती हुई मिली थी। उसके पति पवन भी बताते हैं, लेकिन उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता है और बस पुलिस यही कहती कि अच्छा मिली थी तो इस बच्ची से भीख क्यों मंगा रहे थे। बस इस बात का कोई सबूत नहीं था कि भाई हम इस बच्ची को किडनैप नहीं किए हुए हैं। दोस्तों मीनाक्षी को 6 महीने की जेल हो जाती है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी, और जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसके बाद में जब मीनाक्षी छूट के आती है जेल से तो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करती है। और दोस्तों उसके 1 साल बाद मीनाक्षी की भी एक बेटी हो जाती है। बहुत ज्यादा घर में खुशियां होती हैं। लेकिन दोस्तों पता चलता है 8 दिन के बाद में कि वो जो बच्ची मीनाक्षी की पैदा हुई थी वो गूंगी है, वो बोल नहीं पाती है। दोस्तों जब इस बात को मीनाक्षी को पता चला तो मीनाक्षी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बच्ची गूंगी थी। इसलिए मीनाक्षी उस बच्ची को बहुत मारती थी, ना टाइम से खाना देती थी, ना पानी देती थी, बल्कि भीख मंगवाती थी, जिसका परिणाम आज उसके सामने ये आया कि पुलिस वालों ने तो उसको सजा दी ही, लेकिन कुदरत ने भी उसको सजा दे दी एक गूंगी बेटी बना के। अब बताइए क्या करेगी। और वो हमेशा उस बच्ची से कहती कि तेरे माँ बाप ने गूंगी पैदा करके रखी, गूंगी है औलाद, ये पता नहीं किसकी है। हमेशा उस बच्ची का निरादर किया। उसका परिणाम उसके सामने ये आया कि उसने जेल भी काटी, जुर्माना भी भरा और गूंगी बच्ची पैदा हुई। भाई मेरे इस वीडियो के थ्रू हम आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि आप जिसके साथ में जो व्यवहार करेंगे वो आपके सामने वापस जरूर आएगा। अगर आप किसी के साथ में अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ में बुरा करेंगे तो बुरा आपके साथ होना तय है। ये बिल्कुल इसमें झोल नहीं होगा। इसलिए हमेशा सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।